जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों, बिहार पुलिस अकेडमी समय कुछ सिंह आज़ाद भारत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेंस की परीक्षा में पेपर 1 का कुछ ज़्यादा महत्व तो रहता नहीं है, हिंदी का जो सामान्य हिंदी का है, लेकिन इसका महत्व तब बढ़ जाता है दोस्तों जब आप कहीं ना कहीं इसमें चूक जाते हैं तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसको लोग इतने लाइटली तरीके से ले लेते हैं और पता चलता है कि परीक्षा में वो कुछ लिख नहीं पाए, ठीक है, मतलब प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए। तो यह आपके लिए मेरिट का तो आपका आधार नहीं है दोस्तों, लेकिन जो आपका मेरिट बनता है, जो पेपर 2 जीके जीएस वाला जो पोर्शन है मैथ रीजनिंग का, तो उसका मेरिट का के लिए आपको पहले इसके पेपर को क्लियर करना ही होगा, 60 अंक लाने ही होंगे, तभी आपका अगला पेपर चेक किया जाएगा, या यूँ कहिए कि आपको सेकंड पेपर का महत्व बनेगा, चूँकि जो आपको मेरिट का आधार बनता है। तो हिंदी के लिए दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आखिर हिंदी को कैसे तैयार करें और क्या क्या इसमें रहता है, कैसे प्रश्न रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, संक्षेप में, चूँकि ऐसे तो मैं पहले वीडियो में इसका वर्णन कर चुका हूँ कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, लेकिन आज हिंदी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, आपको 100 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न 2 अंकों के होते हैं, 60 अंक आपको लाना है, यानी काट छाँट कर ऐसे कहिए, प्रश्न के अनुसार कहिए तो 30 प्रश्न आपको काट कूट कर सही होने चाहिए, और अंक में कहें तो 60 अंक आपके आने अनिवार्य हैं दोस्तों, तभी आपको अगला पेपर जो सेकंड पेपर है वो चेक किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है दोस्तों कि हिंदी के लिए आप बाकी और सब सारी प्रक्रियाएं जो है बस वही है सेम, जैसा आपको पीटी में जितना समय था, जितना निगेटिव था, ऑफलाइन मोड था, ओएमआर टाइप का ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, बस सेम उसी तरह के रहेंगे। अब यहाँ देखिए, इसको आपको प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों और आपको इसको तैयार कैसे करना है। तो देखिए, पिछली बार जो 2213 में हम लोगों के समय जो यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे बिहार दारोगा के हिंदी पेपर में, तो उसमें अधिकांश गद्यांश टाइप के पूछे गए थे। गद्यांश कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपको गांधी जी के बारे में 8-10 पंक्तियां दे दी गई हैं, अब उसमें से प्रश्न पूछ दिया जाएगा, उसी में से असहयोग आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। मान लीजिए उस गद्यांश में वो 10 पंक्तियां लिखी हुई है कि चौरी चौरा हत्याकांड के कारण, ठीक है, तो वैसे 4 ऑप्शन रहेंगे कि चौरी चौरा हत्याकांड के कारण, या गांधी जी का मन नहीं था आंदोलन करने का, या उन्हें दबाव था, ऐसा करके 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप तो गद्यांश को देखकर आसानी से समझ जाइएगा ना दोस्तों। तो ऐसे ही रहेंगे, मान लीजिए मानव के बारे में कहीं दिया हुआ है 8-10 लाइन की, चरित्र इंसान को महान बनाता है, ऐसे है वैसे है, ऐसे करके, और फिर उसी से 4-5 आपको प्रश्न रहेंगे कि क्या मनुष्य को महान बनाता है, मनुष्य को किस तरह का होना चाहिए, तो आप आसानी से वैसे बना दीजिएगा। तो इसको लेकर आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात है दोस्तों कि आपको कहाँ से अधिकांश प्रश्न आपको मिलेंगे आपको देखने को। तो देखिए, आपको जैसे संज्ञा का जो है, संज्ञा सर्वनाम, ये सब व्याकरणिक दृष्टिकोण से आप देख लीजिएगा। जैसे आपको पर्यायवाची याद रख लीजिएगा, कुछ का विपरीतार्थक याद रख लीजिएगा, कुछ आप जैसे समानार्थक टाइप के जो शब्द होते हैं, शुद्ध अशुद्ध करने वाला खास करके, वैसा बहुत पूछता है दोस्तों, या किसी भी परीक्षा में शुद्ध अशुद्ध जो वाक्य को करने वाला रहता है वो पूछता है। जैसे ऐसे रहता है ना कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अब इसको शुद्ध क्या करना है, तो कहाँ पे गलत है, तो अनेकों, तो अनेकों की जगह पे अनेक होगा। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, क्योंकि अनेक खुद में ही बहुवचन है, तो अनेकों नहीं होगा। तो यही सब ध्यान देना है दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा तैयार कर लेना है। उसके बाद जैसे क्या रहता है कि कुछ आपको कन्वर्ट करने वाला टाइप का रहेगा, जैसे जातिवाचक से भाववाचक में बदलिए, या भाववाचक से जातिवाचक में बदलिए, ऐसे है ना, तो संज्ञा के रूप में। तो इस तरह से आपको देखने के मिलेंगे प्रश्न। कुछ अलंकार रहते हैं, पहचानिए। तो इसको लेकर ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब देखिए, संक्षेप में समझिए कि इसको आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो गद्यांश के लिए तो आप पहले कुछ प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, तो सेट की प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आसानी से हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो इसको आपको हिंदी को थोड़ा सा ध्यान देना है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पूरा बना जाइए। एक क्वेश्चन बैंक लीजिए, ठीक है, जिसमें पहले के प्रश्न दिए गए हो, पीटी ये जो मेंस का आपको जो पेपर 1 पेपर 2 का वैसे देकर दिया रहेगा। तो आपको जो पहले से कई सालों से जो पूछ रहे हैं हिंदी के लिए, तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बना जाइए। क्वेश्चन बैंक लेकर, कोई भी किसी भी क्वेश्चन बैंक को लेकर, किसी भी प्रकाशन का, जैसे प्लेटफॉर्म का, स्पार्क का, या और भी कोई भी क्वेश्चन बैंक है, तो उसको लेकर जब आप बना जाते हैं दोस्तों, तो आपको कहीं ना कहीं आसानी होगी इसको तैयार करने में, ठीक है। तो और आप समझ पाइएगा। तो यही था दोस्तों, हिंदी को लेकर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस हिंदी आपसे, बस थोड़ा सा आपसे मतलब एक जो ध्यान जो है ना, ध्यान को केंद्रित करके आप बना लीजिएगा ना, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और सारे अटेम्प्ट्स लेने हैं, इसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होने हैं। फिर अगले वीडियो में हम थोड़े से बात करेंगे हिंदी के बारे में, एक और वीडियो में लाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।